हरे कृष्णा। सभी वैष्णव भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। भक्त नरसिंह मेहता की कथा श्रृंखला में अभी तक हमने 14 भाग का श्रवण किया। आज का हमारा 15वां भाग है द्वेष का प्रतिकार। मनुष्यों के जीवन में कोई एक बात भी विचित्र हो जाती है तो उसकी ख्याति सर्वत्र फैल जाती है। फिर जिसका सारा जीवन ही रहस्यमय हो, अपूर्व हो, वह भला कब तक संसार की आंखों से अपने को छिपा सकता है। भक्त श्रेष्ठ नरसिंह राम जब से बड़े भाई से अलग हुए थे तभी से उनका जीवन दुनिया की दृष्टि में रहस्यमय हो रहा था। रोजगार कुछ भी नहीं था, दिन रात भजन कीर्तन में लगे रहते थे। वेश गरीबों सा था परंतु अवसर आने पर उनका खर्च देखते ही बनता था। बड़े बड़े श्रीमंतों के यहाँ भी संभवतः उस ढंग से कार्य नहीं होता था। सब लोग इस बात पर हैरान थे कि आखिरकार यह मामला क्या है। जब पुत्री का सीमंत संपन्न करा के नरसिंह जी लौटे तब उनका यश और भी अधिक बढ़ गया। सर्वत्र उन्हीं की चर्चा होने लगी, किंतु इस सुयश को उनकी जाति के ईर्ष्यालु लोग कैसे सह सकते थे। नरसिंह राम की बड़ाई सुनकर उन्हें मानो जूड़ी चढ़ गई आई हो और वे इस रोग की जड़ ही काटने की चिंता में लग गए। नरसिंह राम की बड़ाई सुनकर उन्हें मानो जूड़ी चढ़ आई और वे इस रोग की जड़ ही काटने की चिंता में लग गए। उच्च मनुष्य की बराबरी ना कर सकने पर दुष्ट मनुष्य ईर्ष्यावश उसे किसी भांति नीचे गिराकर भी अपनी बड़ाई बचाने की व्यर्थ चेष्टा किया करते हैं। परंतु ऐसे लोगों के कारण सत्पुरुषों की कभी तनिक भी हानि नहीं होती, वरम उनकी प्रतिष्ठा और भी बढ़ जाती है और ऐसे प्रयत्न करने वाले को उल्टे मुंह ही खानी पड़ती है। फिर भी दुर्जन अपनी मूर्खतावश बाज नहीं आते। नागर जाति के कुछ लोग एक षड्यंत्र रचा जिसमें सारंगधर और नरसिंह राम के बड़े भाई बंशीधर भी शामिल थे। उन लोगों ने शहर की सबसे मशहूर और सुंदर वेश्या चंचला को रुपयों का लालच देकर भक्तराज के पास उन्हें उनके मोह पास में फंसाने के लिए भेजा। सायंकाल का समय था। संध्या काल की पूजा आरती इत्यादि समाप्त करके साधु मंडली के बीच में उपस्थित होकर भक्तराज हरि कीर्तन करने की तैयारी कर रहे थे। धूप पुष्प की सुवास और भगवान के सानिध्य के कारण वहाँ का वातावरण बड़ा ही पवित्र और आनंदमय हो रहा था। ठीक इसी समय श्वेत वस्त्र धारण किए, गोपी चंदन का तिलक किए और गले में तुलसी की माला पहने चंचला ने भक्तराज के घर में प्रवेश किया। उसी समय वह एक भक्तिमती साध्वी की तरह शोभा दे रही थी। उपस्थित संतों को जब श्री कृष्ण करके भजन समाप्त होने पर चंचला ने प्रश्न किया, बहन आपका शुभ निवास कहाँ है? मेरा निवास प्रभास क्षेत्र में है, मैं द्वारिका जी जा रही हूँ। आपका नाम सुनकर एक कार्य के लिए मैं आपके पास आई हूँ। चंचला ने अपना मिथ्या परिचय दिया। ऐसा कौन सा कार्य है जिसके लिए आपको मेरे पास आने की ज़रूरत पड़ी? भक्तराज ने विस्मय के साथ प्रश्न किया। मैं एक दान लेने की इच्छा से यहाँ आई हूँ। चंचला ने उत्तर दिया, साध्वी यदि तुम्हें किसी तरह का दान लेने की इच्छा है तो तुम किसी श्रीमंत के घर पर जाओ। मेरे पास जो इस करताल मृदंग और गोपी चंदन के अतिरिक्त और कोई वस्तु नहीं है। भक्तराज ने सरलतापूर्वक कहा। भक्तराज, जो वस्तु मैं आपसे लेना चाहती हूँ उसे मैं और किसी से लेना नहीं चाहती। यदि आप मेरे ऊपर कृपा करें तो मैं कृत्य हो जाऊंगी। चंचला ने विनय दिखाते हुए कहा, अच्छा बोलो, तुम्हें किस वस्तु की चाह है? यदि भगवान की इच्छा हुई तो मिल ही जाएगी। भक्तराज ने उदासीनता पूर्वक कहा, आपकी आज्ञा हो गई, बस इस समय इतना ही पर्याप्त है। पीछे समय आने पर मैं आपसे मांग लूँगी। चंचला ने कहा, विकारी मनुष्यों की दृष्टि में सभी मनुष्य अपने जैसे विकारी ही दिखाई देते हैं। वे शुद्ध मनुष्य को भी विकारी ही मान बैठते हैं। शुद्ध मनुष्य के ज्ञान युक्त शब्द भी उनको विकार के सूचक मालूम होते हैं और उनको उल्टा अर्थ लगाकर अपना अभिष्ट सिद्ध करने का प्रयत्न करते हैं। चंचला ने भी भक्तराज के शब्दों का उल्टा ही अर्थ लगाया।
उसने समझा भक्तराज ने मेरे ऊपर मोहित होकर मेरी याचना स्वीकार की। भजन समाप्त होने पर सब लोग अपने अपने आसन पर जाकर सो गए। चंचला को भी भक्तराज ने एक उपयुक्त स्थान सोने के लिए दिखा दिया। अंत में वह भी मंदिर के दरवाजे पर अपना आसन लगाकर सो गए। धीरे धीरे सब लोग गहरी निद्रा में डूब गए, परंतु चंचला पर निद्रा देवी ने कृपा नहीं की। वह तो अपने स्वार्थ साधन की चिंता में उपयुक्त समय की प्रतीक्षा कर रही थी। आधी रात बीत जाने पर जब चंचला को विश्वास हो गया कि अब कोई नहीं जगह नहीं होगा, तब उसने अपने सादे कपड़े उतारकर सुंदर सुंदर वस्त्रभूषण धारण किए। उस समय उसकी मुखाकृति, शरीर की गठन और श्रृंगार देखने से वह कोई देवांगना सी प्रतीत हो रही थी। वह अपने आसन से उठी और मंद गति से भक्तराज के आसन के पास आई। उसके चरणों की नुपुर ध्वनि सुनकर भक्तराज उठे। कौन है? इस समय भक्तराज ने प्रश्न किया। मैं वही हूँ जो आपके साथ भजन कर रही थी, चंचला ने उत्तर दिया। फिर इस समय तुम यहाँ क्यों आई हो? भक्तराज ने पुनः प्रश्न किया। नरसिंह राम जी, मैं आज आपके पास ऋतुदान लेने आई हूँ, जिसके लिए आपसे शाम को मैं प्रार्थना की। मैं अन्य किसी वस्तु की इच्छा नहीं करती। आप चंचला ने कहा। चंचला की निर्लज्जता को देखकर नरसिंह राम अवाक हो गए। उनके मुंह में केवल हरी हरी शब्द निकल पड़ा। चंचला ने पुनः अधीर होकर कहा, भक्तराज, आप अब मुझे अधिक न सताइए। मेरी शीघ्र मनोकामना पूरी करके मुझे संतुष्ट कीजिए। साध्वी, तुम यह क्या कह रही हो? क्या मेरे पास तुम यही दान लेने के लिए आई हो? साधु का स्वांग धारण करके ऐसा नीच विचार मन में भी रखने से मनुष्य का पाप का भागी बनता है और अंत में अधःपतन के गहरे गर्त में गिरता है। मनुष्य जीवन पाप करने के लिए नहीं, अक्षय पुण्य का मार्जन करने के लिए है। व्यभिचार के लिए नहीं, संयम के लिए है। वासना की तृप्ति के लिए नहीं, शुद्ध सात्विक प्रेम प्राप्त करने के लिए है। चरित्र का सर्वनाश करने के लिए नहीं, सच्चरित्रता का संग्रह करने के लिए है। अविद्या की उपासना करना मनुष्य जीवन का लक्ष्य नहीं, बल्कि अविद्या का नाश कर साध्विद्या का सेवन करना कहा। लब्ध्वा कथचिन् नारजन्म दुर्लभम तत्रापि पुष्पं श्रुतिपारदर्शनम् यत्स्वा आत्ममुक्तेन यते मूढ़धि सा आत्मा विनिहंत ग्रहात्। अर्थात पूर्व पार्जित पुण्य के प्रभाव से यह दुर्लभ मनुष्य देह तथा वेद ज्ञान संपन्न पुरुषत्व प्राप्त होने पर भी मूढ़ बुद्धि मनुष्य मोक्ष के लिए प्रयत्न नहीं करता। वह आत्मघाती मनुष्य असत संसार को ग्रहण करके स्वयं अपना नाश करता है। साध्वी विषयों की तृष्णा, संसार के अन्य पदार्थों की तृष्णा तथा मान कीर्ति आदि की तृष्णा मनुष्य को बलात् नरक की ओर ले जाती है। फिर यदि एक बार इन तृष्णाओं की पूर्ति भी कर दी जाए तो मनुष्य को उनसे शाश्वत सुख कदापि नहीं मिल सकता, बल्कि इन तृष्णाओं को प्रोत्साहन देने से ये और भी बढ़ती हैं। उम्र बीत जाती है, शरीर बूढ़ा हो जाता है, परंतु तृष्णा बूढ़ी नहीं होती। यह कामना की आग विषय रूपी ईंधन से बुझती नहीं, ज़्यादा धड़कती है और मनुष्य की समस्त सुख शांति को भस्म करके फिर से जन्म मरण के भयानक चक्कर में डाल देती है। अतएव इस तृष्णा का नाश करना ही मोक्ष का प्रधान साधन है। भोगों की प्राप्ति से तृष्णा का शमन नहीं होता, क्योंकि ना जातु कामानुमुपभोगेन शम्यति हविषा कृष्ण आत्मैव भूया एवाभिवर्धते। घृत ही आहुति से अग्नि विशेष प्रज्वलित होती है। इसी प्रकार इच्छाओं की तृप्ति करने से भयंकर घृत की आहुति से अग्नि विशेष प्रज्वलित होती है। इसी प्रकार इच्छाओं की तृप्ति करने वे भयंकर रूप धारण करके मनुष्य का सत्यानाश करने में सहायता करती है। संसार भी एक प्रकार का महारोग है। उसको दूर करने के लिए भगवान नाम स्वरूप दिव्य औषधि बड़ा ही उपकार करने वाली है, परंतु उस औषधि के सेवन के साथ साथ विषय आदि रूप कुपथ्य का सेवन करते रहने से नए नए रोग के अंकुरित
उत्पन्न होते हैं। इसीलिए महारोग का कष्ट होना कष्ट साध्य हो जाता है। इतना ही नहीं, विषयासक्ति के बढ़ जाने से भगवान नाम छूट जाता है और वह महारोग सन्निपात का भीषण स्वरूप धारण कर लेता है। यह जीव अनेक जन्मों से संसार के इंद्रिय जनित विशेष सुख का अनुभव करता आ रहा है, परंतु फिर भी उसको तनिक भी संतोष का अनुभव नहीं हुआ। अतः शास्त्रकारों ने तथा अनुभवी महात्माओं ने यह निश्चय किया कि यह संसार अनित्य और सुखहीन ही है। भगवान ने कहा, अनित्यम सुखम लोकप्रियम प्राप्य भजस्व माम। इस अनित्य और सुखहीन संसार को पाकर मुझको भजो। अतएव केवल आत्मचिंतन और भजन का दिव्य आनंद ही सच्चा सुख है। विषयों का आनंद तो मूर्खता से प्रतीत होता है। भक्तराज ने कहा, भक्तराज के इस विस्तृत विवेचन ने चंचला के हृदय को एकदम पलट दिया। उसके जन्म जन्मांतर के कुसंस्कारों पर मानो जादू का सा असर हो गया। वे अपने हृदय पटल पर से अपने आप खिसकने लगे। विषयागंध से अपवित्र बना हुआ उसका तपोमय स्वरूप सत्संगकारी पूर्णिमा के संसर्ग में निर्मल चंद्रमा की भांति विकसित होने लगा। उसके सौंदर्य से सात्विक शांति का सम्मिश्रण हो गया। क्षमा कीजिए भक्तराज, आज आपने मुझे प्रगाढ़ अंधकार में से निकालकर परम प्रकाश में पहुंचा दिया। आज से आप ही मेरे सच्चे सद्गुरु हैं। आपके सदुपदेश ने मेरे विकारों को निर्मूल कर दिया, परंतु मैंने आज तक पाप कमाने में कोई कसर नहीं रखी। मेरे दुख से अनेक सुशील युवक पथभ्रष्ट होकर नष्ट भ्रष्ट हो चुके हैं। आज अपने कुकृत्यों का स्मरण कर मेरा कलेजा कांप उठता है। उन्हें देखते हुए तो ऐसे मालूम होता है कि मुझे रौरव नरक में भी स्थान मिलना कठिन है। आप मेरे कल्याणकार मार्ग में निर्देशक बनकर मुझे उचित शिक्षा दीजिए। गदगद कंठ से यूँ कहती हुई चंचला भक्तराज के चरणों में गिर पड़ी। पुत्री, अनेक प्रकार के पाप करने पर भी यदि मनुष्य सच्चे हृदय से पश्चाताप करे तो वह अपने पाप से मुक्त हो जाता है। फिर भगवान का अनन्य चिंतन तो पतित मनुष्यों का भी पावन बनाने के लिए प्रसिद्ध ही भगवान ने स्वयं कहा है। अपिचेतु सुदुराचारो भजते मामन्यः भाक् साधुरेव सामन्तव्या सम्यगति वासितो हि सा क्षिप्रं भवति धर्मात्मानं सस्वच्छन्ति निगच्छन्ति कौन्तेय प्रतिजानीहितं नामे भक्ता प्रणश्यति। अतः तुम अपने घर जाकर भगवान का अनन्य मन से प्रेम पूर्वक स्मरण करो। तुम्हारे लिए यही सच्ची शिक्षा है। मैं गुरु बनना नहीं चाहता क्योंकि मुझे ऐसी योग्यता ही नहीं। भक्तराज ने कहा। चंचला भक्तराज की आज्ञा सिरोधार कर अपने घर चली गई। उसने उसी दिन से अपनी वेश्यावृत्ति छोड़ दी और बहुत सादगी के साथ रहकर भगवत भजन और साधु सेवा में जीवन बिताने लगी। 8-10 दिन बाद सारंगधर चंचला के घर गया। वहाँ का नया रंग ढंग देखकर वह दंग रह गया। चंचला उस समय साधु मंडली में बैठकर भजन कर रही थी। उसके चेहरे पर एक अलौकिक तेज खेल रहा था। क्यों चंचले, उस विषय में क्या हुआ? सारंगधर ने पूछा। सारंगधर जी, आप निरपराध भक्तराज को व्यर्थ ही दोष लगाकर महान पाप के भागी बनना चाहते हैं, परंतु याद रखिए, दूसरे के लिए जमीन में गड्ढा खोदने वाला मनुष्य खुद ही उसमें गिर पड़ता है। आप लोगों का द्वेष उनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं डाल सकता। मुझे तो घृणा होती है कि आप लोग जाति के अग्रण्य कर्णधार होते हुए भी दूसरे मनुष्य का उत्कर्ष नहीं सह सकते। मैं इससे अधिक आपसे बातें करना नहीं चाहती। आप जाने और आपका काम जाने। इतना कहकर चंचला पुनः भगवत जन में लीन हो गई। परमात्मा की कला अकल है। चंचला के यहाँ से तिरस्कृत होकर जब सारंगधर वापस लौटा तो मार्ग में एक भयंकर सर्प ने उसे डस लिया। पल भर में सर्प का विष उसके रोम रोम में फैल गया। वह मार्ग में ही बेहोश होकर गिर पड़ा। देखते देखते वहाँ बहुत से लोग एकत्रित हो गए। नाना प्रकार के उपचार किए परंतु विष नहीं उतरा। लोग उसके जीवन से निराश हो गए और उसके परिवार के लोग रोने लगे।
अंत में एक नागर ने कहा, भाइयों एक उपाय है, उसे भी करके देख लेना चाहिए। आजकल नरसिंह राम जादूगर बना हुआ है, कदाचित उसके हाथ से सारंगधर जी का सर्वविष उतर जाए। सब लोग सहमत हो गए। सारंगधर को भक्तराज के मंदिर उठा लाए। जब भक्तराज ने से सारा हाल कहा गया तो उन्होंने कहा, भाइयों मैं कोई तंत्र मंत्र नहीं जानता, ना ही हाँ भगवान की कृपा से उसके चरणोदक से कदाचित मृत्यु का भय दूर हो जाता है। इतना कहकर भक्तराज ने भगवान का स्मरण किया और भगवान का चरणामृत लेकर सारंगधर के मुंह पर मार्जन किया। भगवान की कृपा से सारंगधर का विष उतर गया और वह सचेत होकर उठ बैठा, परंतु वह सामने नरसिंह राम को देखते ही भीतर क्रोध से जल उठा। वह वहां से उठकर चुपचाप घर चला आया। इस प्रकार भक्तराज ने द्वेष का बदला प्रेम से देकर अपने विश्व प्रेम का आदर्श लोगों के सामने प्रकट किया। तो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो भक्तराज नरसिंह मेहता की जय, भगवान श्री कृष्ण की जय और इस कथा की जय। आप सभी वैष्णव भक्त वृंद की जय, गुरु महाराज की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। अब देखते हैं भगवान की अगली लीला क्या है। तो बने रहें आप इस कथा में और श्रवण करते रहें। हरे कृष्णा।